ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता ने। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे। पैसे? ऐसा अभी एक डब्बा पूरा भर के चावल दिया ना मैंने तुम्हें, अब पैसे भी मांग रही हो? शर्म नहीं आ रही तुमको? नहीं बेटी, वो मैं ये कह रही। क्या कह रही थी तुम? मुझे सुनना ही नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम भिक्षा मांगने आई थी ना, या फिर पैसे मांगने आई थी? भिक्षा में मैंने तुम्हें पूरा डब्बा भर के चावल दे दिया, तुम्हें खुशी नहीं हुई? अरे बेटी, मैं कुछ कहना चाह अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरे बस में जितना था मैंने उतना दान दे दिया, अब जाओ। और तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, तुम भिक्षा मांग रही हो, सन्यासी हो, इतना नहीं जानती हो? कोई अपनी माता के धुन में अगर हो तो उसको पीछे से टोकना नहीं चाहिए। इतना बढ़िया गाना गा रही थी मैं, यार अब कृपया करके आप चले जाइए, मेरे पति आने वाले हैं, मुझे उनके लिए भी खाना बनाना है। अगर उन्होंने देख लिया ना कि मैं आप पे इतना मत्था मार रही हूँ तो मुझे डांटेंगे, जाइए प्लीज। मैं इसलिए पूछ रही हूँ बेटी कि मेरे जाने के बाद इतना तो तय है कि तुम्हारे घर में कलेश होगा। देखो बेटी, बात ऐसी है कि हम जो आपके घर से भिक्षा लेके जाते हैं ना, तो हम अपने वहाँ एक संस्था चलाते हैं। इस दान से ना हमारे घर में बड़े सारे लोगों का पेट भरता है। छोटे छोटे बच्चे, अनाथ, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, बड़े सारे लोग आते हैं और इस भोजन को ग्रहण करते हैं। जब वो भोजन प्राप्त करते हैं ना, तो उनके दिल से ना आशीर्वाद निकलता है। वो आशीर्वाद आप लोगों को लगता है, तो आप सोच समझ के देना। ये जो आप दान दे रही हैं, ये पक्का मेरा ही है ना? हाँ, आपको ही दिया है ना। और अगर वो मुझे आशीर्वाद देंगे तो इससे कलेश क्यों होगा मेरे घर में? हाँ, आप बुजुर्ग हैं इसलिए मैं आपको इतनी देर से झेल रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे और मेरे घर में आप कलेश की बात करोगे। जाओ। मैं तो चली जाऊंगी पुत्री, कलेश तो तुम्हारे घर में तय है। आगे माता रानी की मर्जी। जय माता दी। जय माता दी। या शिवशा, भैया फोन रखो और मेरी बात सुनो। तू पागल है क्या? तेरे में तमीज नहीं है? दिख रहा था ना क्लाइंट से बात कर रहा हूँ मैं। भैया जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेरी बात सुनो। अरे ऐसा क्या इंपॉर्टेंट हो गया जो तुझे मेरे ऑफिस आना पड़ा? घर नहीं आता क्या मैं? ये यहीं से निकल जाता मैं फ्लाइट लेकर। अरे भैया बात ही ऐसी थी कि मुझे अर्जेंट आना पड़ा, मेरी पूरी बात तो सुनो आप। अरे क्या बात है? भैया आपको पता भी है आपके पीठ पीछे क्या होता है? भाभी ना हमारा पूरा घर बर्बाद कर रही है। ऐसा छोटा भाई है ना, अपनी औकात में रह। मेरी बीवी के बारे में फालतू मत बोलियो, बहुत पहले से